ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द नवंबर मंथ। और जो पहला साइन है जिसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्कॉर्पियो साइन। जी हाँ, यानी कि वृश्चिक राशि। और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर उधर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या रहने वाली है फॉर द नवंबर मंथ। ओह माय गॉड स्कॉर्पियो, जो कि एनर्जी है दैट इज़ क्रॉस रोड्स पे। तो हो सकता है कोई मेजर लाइफ चेंज है, ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इधर या उधर, आर या पार, दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि यू लाइक आप इससे ज़्यादा टाइम लेने नहीं वाले हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो फॉर द नवंबर कमिंग मंथ। सो यस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, कोई मेजर ट्विस्ट टर्न आ सकता है, ठीक है। एंड इट्स अबाउट कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेट गो ऑफ समथिंग इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा। दरवाजे बंद हो रहे हैं, पुराने जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या कुछ भी है, एनीथिंग बॉदरिंग यू इन योर लाइफ। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है फॉर अ चेंज। सो रेडी रहिए स्कॉर्पियो, जस्ट बी रेडी, बिकॉज डिसीजन जो है वो जल्दी ही आई थिंक आपको लेना पड़ेगा। और इस मंथ में हो सकता है कि देर आर लाइक आप उस लेवल अप कर रहे हैं और कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। अब चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो ओवरऑल हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना है, कहीं शिफ्ट होना है, कहीं मूव होना है, कुछ है, तो इट्स लाइक अ प्रोसेस तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहे हो। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो और देखते हैं कि आने वाला महीना आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, लव लाइफ की बात तो ऐसी है जी कि जो स्कॉर्पियो है, आई थिंक स्कॉर्पियो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके अराउंड ऑप्शंस बहुत हैं। और मे बी आप अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे अबाउट अ पर्सन, ठीक है, या स्टिल अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं क्या करें, बिकॉज मुझे वो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन लग रहा है। एंड मे बी यू वांट टू बी विद समबडी, किसी के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपके पास चॉइसेस हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, यू डोंट नो व्हाट टू डू। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग मंथ नवंबर। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड नहीं रख पा रहे थे, डिफेंसिव हो रहे थे। एंड येस ऑफ कोर्स मुझे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समबडी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है और मे बी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या मैंने आपको बोला ना कि एक मेजर डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में और वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे अभी तक। तो वो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट योर पार्टनर, देन आई थिंक ये जो पार्टनर है, देखिए, दे एक्सपेक्ट लव, एवरीबडी एक्सपेक्ट लव इन देयर लाइफ, इक्वल लव। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया, और रीज़न आई थिंक यही है दैट आपके साथ वो महसूस करते हैं, वो बॉन्डिंग, आपके साथ वो लव महसूस करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है वो स्पाउस हो सकते हैं आपके, वो महसूस करते हैं, बट द थिंग इज़ दे आर साइलेंट और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। आई डोंट नो वेदर इट इज़ यू, जो रिलेशनशिप में लाइक आप हैं जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और वेदर इट्स अबाउट दिस पर्सन, बट आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है स्कॉर्पियो। सो येस, कि जैसा मैंने बताया विद द डेथ कार्ड, या तो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में बातें जो हैं वो लाइक ना के बराबर हो रही हैं, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर लाइक ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स अपने आप तक रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं माइंड मेकअप कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हैं। नाउ अब इस पर्सन का, आई थिंक ये जो पर्सन है सडनली लाइक मुझे ऐसा लगता है कि दैट दे आर नॉट लाइक टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। अब
बहुत बहुत स्ट्रांगली इमोशंस को ये पर्सन, इनको पता है कैसे कंट्रोल में रखना है। तो चाहे जितना मर्जी अंदर मन में कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। जितना मर्जी कुछ हो जाए अंदर से, बट दे आर नॉट गोइंग टू शो इट ऑन योर फेस। इतना मतलब वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज टावर कार्ड भी है। ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव फीलिंग्स, या सडन कुछ होता है, सडन बट दे डोंट शो यू। अगर आगे की बात करें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक किसी ने जो फैसला है वो छोड़ दिया है भगवान के हाथ में। इट्स अबाउट यू ओनली। मुझे लगता है ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर कीपिंग योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, जितने भी वर्ड्स कह लीजिए, स्ट्रगल, थर्ड पार्टी, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही हैं इन दिस कनेक्शन। तो हो सकता है कि तब तक आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे और वो भी परेशान है इस चीज़ को लेके, वो भी क्रॉस रोड्स पे है। ठीक है। नाउ सिंगल्स, हमेशा सिंगल्स को ये रहता है कि हमारे बारे में भी सिंगल्स के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप आ सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन हैपनिंग, या कोई और रिलेशनशिप, और मे बी इट्स अबाउट लाइक पीपल आर लुकिंग अप टू यू, एवरीबडी वॉन्ट्स यू, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं और एवरीबडी हैज़ एन आई फॉर यू, वो चीज़ हो सकती है, बट यू आर वर्किंग ऑन इट, और आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आप मतलब अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, यस, दिस एंड दैट। बट जो सेटलमेंट वाली, जो कमिटमेंट वाली एनर्जी है, वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। मे बी यू वांट टू रीच समथिंग, लाइक आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं ये, और हाँ, बट ये ज़रूर है कि किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, और एक्सप्रेशन ऑफ लव, बट फिर वही चीज़ है कि ऑन ऑफ वो चीज़ें हो सकती हैं। और मे बी लाइक लॉयल पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है, बट शायद हो सकता है कि आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अनडिसाइडेड हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, और यही चीज़ मुझे नवंबर मंथ में भी दिखाई दे रही है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। स्कॉर्पियो के लिए सिर्फ यही चीज़ है दैट यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू हील योर सेल्फ, और अपने आप को बहुत, अगर आप दूर दूर इट्स अबाउट फार फार, बस वो चीज़ें हैं दैट यू आर लाइक अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल, सो यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यस, ये जो थर्ड पार्टी है, जो बार बार जो रह कर आ रही है, आई डोंट नो हाउ इट अप्लाइज टू यू। थर्ड पार्टी एनर्जी, थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है। इट्स अबाउट सिचुएशन, इट्स अबाउट पेरेंट्स, इट्स अबाउट लाइक सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोई और कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, आप बहुत बिजी हैं, या दिस एंड दैट, या एक्चुअली में कोई और है लाइफ में। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे ये आपको रेजोनेट करता है। तो दिस इज़ इट। ये थी तो आपकी लव लाइफ की बात। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के करियर की। करियर वाइज ये जो आने वाला हफ्ता है कैसा रहेगा, आने वाला महीना कैसा रहेगा। Okay, we are not going to use this deck. We are going to use this deck. ओके, स्कॉर्पियो के लिए ओके, ये जो महीना है नवंबर मंथ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि इनिशियली ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि स्टक है एनर्जी, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज़ हैपनिंग, वो चीज़ है। बट बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं आगे चल के। तो फॉर लाइक स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, या आने वाला, या आते आते लाइक नवंबर एंड होते होते बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। सडन वेल्थ, सडन सक्सेस, सडन कुछ आपकी तरफ हो सकता है, बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट, यस ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग, आपको बहुत मौका मिल सकता है टू ट्रैवल, टू मूव समवेयर, या अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मौका मिल सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हो सकती हैं, लाइक कहते हैं ना कि टाइम, कभी कभी क्या होता है कि एक पल ही लगता है चीज़ों को बदलने में, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो मुझे जहाँ तक दिखाई देता है दैट यस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स चेंज, आप चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ड्रास्टिक। सो बी रेडी फॉर दैट एंड डोंट बी होपलेस। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्यों?
इट्स ऑल इन योर माइंड कि अगर तो आप खुश हैं, अगर तो आप एनर्जेटिक हैं, अगर आप होपफुल हैं, कि पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इट्स ऑल इन योर माइंड। सो स्कॉर्पियो समटाइम्स गेट वेरी वेरी मूडी एंड शेडी, उनका नहीं पता चलता है और वो बिल्कुल लो जोन में चले जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द स्कॉर्पियो आपके करियर टर्म्स में। प्लस एक और चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। अगर आपको लगता है कि चीज़ें इनिशियली बहुत स्लो स्टार्ट हो रही हैं, चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। और कुछ सडन एकदम से अचानक से हो सकता है कोई चीज़ क्लिक करे और आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स फॉर द नवंबर मंथ। देखिए, आपकी जो जो दिल की ख्वाहिशें हैं ना, ऐसे ऐसे सोचिए कि वो सुनी जा रही हैं, वो रिकॉर्ड हो रही हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। तो अब वो आपके ऊपर है। आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, आप लाइक व्हाट वी से दैट कि बी हैप्पी और कंटेंट विद इन योर सेल्फ। और एंजल्स यही देख रहे हैं, दे वॉच यू। इफ़ यू विल कीप ऑन कंप्लेनिंग, या हो सकता है कि आप ऐसा बिल्कुल लो जोन में चले जाएंगे, तो फिर नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगेन वी हैव दैट, ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है फॉर मी। वी हैव दैट मेच्योरिटी कार्ड हियर। तो इसका क्या मतलब है, दैट आप बहुत क्लोज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट। चीज़ों के बहुत क्लोज हैं आप, बहुत अपनी विक्ट्री के क्लोज हैं। वी हैव दैट पेशेंस कार्ड हियर, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक लेडी कंसीव करती है, धीरे धीरे दे हैव टू लाइक वेट फॉर द राइट टाइम। जो होता है डिवाइन टाइमिंग पे होता है, नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट। डिवाइन टाइमिंग, स्पेसिफिक टाइमिंग हो सकती है इस चीज़ की। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड येस ऑफ कोर्स बाय दिसंबर यू माइट लाइक स्टार्ट फीलिंग चेंजेस। कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, बट यू हैव टू फील दैट वे। यू हैव टू बी लाइक इन अ मेच्योरिटी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अब वो टाइम आ चुका है, मुझे लगता है, थर्ड पार्टी रिलीज करने का, थर्ड पार्टी इशूज़, दिस एंड दैट, एंड को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का अब बस वो वक्त आ चुका है। तो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, और अपने आप को खुद हेल्प करना होगा। ऑफ कोर्स भगवान की जो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स वो हमेशा आपके साथ हैं, दे आर विद यू। बट भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।